एक ऐसी पार्टी जिसका जन्म ही आंदोलन से हुआ था। जी हाँ, आम आदमी पार्टी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार, जिसने कांग्रेस की सरकार 15 साल की सरकार को अपने आंदोलन के दम पर, ईमानदारी के दम पर उखाड़ फेंका। उत्तर प्रदेश का चुनाव नज़दीक आ चुका है। उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। इसी चुनाव के मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे जी। वंशराज दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ इंडिया में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को भी। पहला सवाल आपसे ये है कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में गठबंधन की तमाम चर्चाएं हो रही थी, लेकिन 400 से अधिक सीटों पर या लगभग पूरी सीटों पर लड़ने का जो दावा ठोक रही है, वो कितना सही है और कितना जायज़ है आपके हिसाब से? देखिए, पिछले 2 साल से उत्तर प्रदेश में जो सरकार चली है, वर्तमान की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, 2 साल से लगातार उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद, उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्री संजय सिंह जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के जितने भी मुद्दे हुए, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हुआ, नौजवानों को लेकर, माताओं बहनों की सुरक्षा का मामला हुआ, या जो उत्तर प्रदेश में जातिगत कार्रवाई हो रही जातियों को देख के उसका मुद्दा हुआ, विभिन्न लोगों का अपहरण किया गया, पत्रकारों पर हमला किया गया, हाथरस कांड हुआ, जितने भी मुद्दे हुए, या लगातार जो अभी भ्रष्टाचार में, आकंठ भ्रष्टाचार में सरकार डूबी हुई है, सारे मुद्दों पर बहुत मजबूती के साथ। और आज तो आम आदमी पार्टी नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता भी इस बात को जान रही है कि उत्तर प्रदेश में ना कोई सांसद, ना कोई विधायक आम आदमी पार्टी का, बावजूद उसके 2 साल से एक प्रमुख विपक्ष के रूप में आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। हम लोगों ने रोजगार के मुद्दों को लेकर 10 दिन की रोजगार गारंटी पैदल यात्रा निकाली, इलाहाबाद से लखनऊ तक 200 किलोमीटर की। माननीय सांसद संजय सिंह जी के ऊपर 16 मुकदमे योगी आदित्यनाथ ने कर दिया, हमारे कार्यालय पर ताला डलवा दिया। आए दिन जब भी कोई मामला भ्रष्टाचार को उजागर होता है, योगी आदित्यनाथ जी सुबह एक मुकदमा कर देते हैं मानहानि का। तो ये जो तमाम ऐसी चीज़ें रहीं, आज उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली का मॉडल है उसको भी पसंद कर रही है। उसके पीछे कारण यह है कि लगभग 50 से 60% जनता उत्तर प्रदेश की दिल्ली में जिसका आना जाना लगा रहता है। तो पिछले 1-1.5 माह से हमारा लगातार सदस्यता अभियान चल रहा है पूरे यूपी में 403 विधानसभाओं में, जिसमें एक टारगेट रखा गया 1 करोड़ सदस्य बनाने का। ऑक्सीमीटर से हम लोगों ने गांव-गांव जाकर लोगों का ऑक्सीजन लेवल चेक करने का काम किया जब कोरोना की महामारी चल रही थी। कोरोना की महामारी के दौरान जब तमाम महानगरों में लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल रहा था, लोगों के पास में पैसे नहीं थे कि एम्बुलेंस कर सकें, वो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने उत्तर प्रदेश के 18 महानगरों में ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस सेवा मुफ्त में शुरू की थी कि आप एक फ़ोन मिलाइए और आपको एम्बुलेंस मिलेगी। घाटों पर लकड़ियों की व्यवस्था करने का काम हो, लोगों को अनाज वितरण करने का काम हो। तो ये जो तमाम चीज़ें रही उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने प्रमुखता से सीमित संसाधन होते हुए हम लोग जनता के बीच में किए। इसीलिए अब जब जनता इस बात को पसंद कर रही है कि आम आदमी पार्टी को अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ना चाहिए, दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात में, गोवा में जनता ने अपार मोहब्बत दिया, अपार स्नेह दिया। उसी तर्ज पर जब जिला पंचायत का चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ती है उत्तर प्रदेश में, तो आपको जानकारी है कि 83 जिला पंचायत सदस्य हमारे जीत के आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के 40 लाख मतदाता, जिसमें बीडीसी, प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख तो जनता द्वारा नहीं होता इलेक्शन, लेकिन लगभग 40 लाख मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। 200 से ज़्यादा हमारे 250 से लगभग बीडीसी रहे, 550 के आसपास ग्राम प्रधान निकल के आए। तो ये जो तमाम मुद्दे रहे, इसी सारी चीज़ों को निर्णय लेते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, प्रदेश प्रभारी श्री संजय सिंह जी ने, प्रदेश अध्यक्ष अभयजीत सिंह जी ने, तमाम हमारे जो शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया कि 403 सीटों पर हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। अभी आपने एक बात कही, 1 करोड़ सदस्यता अभियान चलाने के लिए, 1 करोड़ सदस्य जोड़ने के, ये हकीकत में क्या सच में 1 करोड़ हो पाएगा या अभी कहाँ तक पहुँचे आप? हाँ, देखिए, उसमें 8 जुलाई से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी और उसमें पार्टी ने टारगेट दिया था कि 403 विधानसभा में, हर विधानसभा में 25,000 सदस्य हमको बनाने हैं, जिसके लिए मिस कॉल नंबर जारी किया गया था 91 51 403 403। और पर्चियों के माध्यम से, रसीदों के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर या जो है बाज़ारों में जाकर, दुकानों पे जाकर लोगों को हम लोग सदस्य बनाने का काम कर रहे थे। चूँकि उधर बीच बारिश का मौसम ज़्यादा था, इसलिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया, लगभग 15 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। चूँकि हम लोग अभी जो आंकड़ा हमारा 1 करोड़ का था उसके आसपास पहुँच रहे थे, तो इसलिए उसको एक्सटेंड कर दिया गया टाइम पीरियड को। और कोई बड़ी बात नहीं है 1 करोड़ सदस्य बनाना, कोई बड़ी चीज़ नहीं, क्योंकि जब जनता एक विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश में जनता आम आदमी पार्टी को देख रही है, आज भाजपा के हर जवाब को
कोई ना कोई अगर सीधे तरीके से उठा रहा है, कोई पार्टी उठा रही है, कोई नेता उठा रहा है, तो आम आदमी पार्टी है। और जनता को इस टाइप की पॉलिटिक्स पसंद है उत्तर प्रदेश में, कि आप सवाल करिए नेता किस तरीके से अखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, गहरी निद्रा में है, कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है। तो सवाल अगर आप सवाल करेंगे तो जनता जाहिर सी बात आपको उसने करेगी। अभी एक सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दूसरे नंबर पर अखिलेश यादव समाजवादी को लोग पसंद कर रहे हैं। आप अपने पार्टी को कहाँ रखते हैं इसमें? देखिए, एक जो सबसे बड़ी बात होती है आम आदमी पार्टी के वोटरों को लेकर, आपको याद होगा दिल्ली का चुनाव, पंजाब का चुनाव आपने देखा, गोवा में देखा हम लोग। आम आदमी पार्टी का जब वोटर होता है, सबसे पहले तो पार्टी किसी पूंजीपति की पार्टी नहीं है। रिक्शे वाले, ठेले वाले, खुमचे वाले और तमाम मिडिल क्लास के लोग जब चंदा देते हैं, उनके चंदे से हमारी पार्टी चलती है। तो हमारा जो वोटर है वो एक साइलेंट वोटर होता है। हर आदमी चाहता है कि जैसे दिल्ली में आज हर परिवार का शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में लगभग हर परिवार का 15 से 20 हज़ार रुपये बच रहा है। एक मिडिल क्लास की परिवार को अगर उसके परिवार का 15 से 20 हज़ार रुपये बचेगा तो जाहिर सी बात है हर आदमी चाहेगा कि मेरे घर का भी 15 से 20 हज़ार रुपये बचे। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता दिल्ली के मॉडल को समझती है। और बिल्कुल जो सर्वे, देखिए सर्वे आते हैं, मुझे तो आज तक किसी सर्वे मतलब कोई सर्विस एजेंसी तो मिली नहीं है, कोई ऐसा लड़का नहीं मिला, कोई ऐसा नौजवान आदमी नहीं मिला जिसने बताया कोई सर्वे कंपनी मेरे पास आई हो। तो मैं सर्वे पे नहीं जाता, लेकिन उत्तर प्रदेश की हकीकत यही है कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को जनता बहुत सारा स्नेह दे रही है। और पहली बार हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अब देखते हैं जनता कितना और प्यार देती है। उत्तर प्रदेश के मुद्दे और दिल्ली के मुद्दे, जैसा आपने बताया दिल्ली के मॉडल पे, ये अगर आप उत्तर प्रदेश को दिल्ली से जोड़ रहे हैं, ये तो नाइंसाफ़ी है। नहीं, आप बताइए किस बात पे नाइंसाफ़ी है? क्या इसलिए नाइंसाफ़ी है कि उत्तर प्रदेश की आबादी भले 25 करोड़ है, लेकिन यहाँ का बजट 5.5 लाख करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश में एक फ्री गवर्नमेंट्स है, आपके पास लैंड है, पुलिस है, सर्विस सेक्टर है। दिल्ली में हमारे पास क्या है? दिल्ली का बजट मात्र 60,000 करोड़ रुपए है। वहाँ की आबादी 2 करोड़ है, लेकिन बजट मात्र 60,000 करोड़ है। और यहाँ का 10 गुना ज़्यादा बजट है, 5.5 लाख करोड़ रुपए का बजट है। दिल्ली में न हमारे पास लैंड है, यानी इतने भी स्पेस के लिए अगर हमको एक मोहल्ला क्लिनिक खोलना होता है तो 10-10 चक्करे काटनी पड़ते हैं केंद्र सरकार के। न सर्विस सेक्टर, यानी एक चपरासी की न नियुक्ति हम कर सकते हैं, न उसको हटा सकते हैं। न कानून व्यवस्था हमारे अंडर में, एक कांस्टेबल की भी ड्यूटी इधर से उधर नहीं कर सकते। तो न हम कानून व्यवस्था को देख सकते हैं, न लैंड हमारे पास, न सर्विस सेक्टर हमारे पास। बावजूद उसके इतने सारे अनुकरणीय काम और एक मॉडल, आप समझिए कि उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों की दुर्दशा आज़ादी की बात से जस की तस बनी हुई है। यहाँ पे सांसदों के, विधायकों के बड़े बड़े महल बन गए, लेकिन प्राइमरी स्कूल नहीं ठीक हुआ। सरकारी अस्पताल पे आप जाइए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जाइए, ग्राम सभाओं में जो तहसील लेवल पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, अगर एक कुत्ता काट लेता है तो उसका इंजेक्शन नहीं मिलता। तो ये जो तमाम दुविधाएं उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, यहाँ तो अपार संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में आपको, आपने बात की, मैं आपको आंकड़ा दे देता हूँ। हम लोग जो बात रखते हैं तो बहुत तथ्य के साथ रखते हैं। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी लगभग 20 लाख नौकरियां हर साल दे सकती है, ये हमारे पास डाटा है। हर महीना नौजवान को, जो बेरोजगार नौजवान है जिसको नौकरी हम नहीं दे सकते, उसको कम से कम 3 से 5 हज़ार बेरोजगारी भत्ता दे सकते हैं। जैसे दिल्ली में हम 2,500 रुपये विधवाओं को, विकलांगों को, वृद्ध लोगों को 2,500 रुपये पेंशन देते हैं, उत्तर प्रदेश में भी दे सकते हैं। जैसे अब आप समझिए यहाँ का 35 लाख बेरोजगार को, अगर रजिस्टर्ड बेरोजगारों को हमको बेरोजगारी भत्ता देना पड़े तो मात्र लगभग 12,000 करोड़ रुपए सरकारी उसका बजट आएगा, मात्र 12,000 करोड़ रुपए। समाजवादी पार्टी भी यही दावे कर रही है। समाजवादी पार्टी दावे कर रही है, देखिए तमाम पार्टियां दावे करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। चुनाव के समय में अब भाजपा भी तो दावे कर रही थी वहाँ बंगाल में जाके कि हम 2 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। अमित शाह बड़े बड़े मंच से बोल रहे थे, कांग्रेस भी इस बात को बोलती है। तो ये तो अच्छी चीज़ है ना, आम आदमी पार्टी यही काम तो करने आई थी भाई। हम पॉलिटिक्स में क्यों आए? हम इसीलिए तो आए क्योंकि सरकारें जो हैं, कभी तेरी सरकार, कभी मेरी सरकार, कभी उसने जाति के नाम पे उठ लिया, इसने धर्म के नाम पे उठ ले लिया। तो जो ये सारा एक खेल चल रहा था, कांग्रेस बीजेपी भाई भाई, कांग्रेस बीजेपी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई वाली जो रीति चल रही थी, और जो रीजनल पार्टियां हैं, जो प्रदेश की पार्टियां, उन्होंने आज तक क्यों नहीं किया? आम आदमी पार्टी ने जो कहा, 70 एजेंडे थे हमारे, हमने 70 से ज़्यादा एजेंडा उतारने का काम किया। हमने कतई नहीं कहा था किसी मैनिफेस्टो में कि हम दिल्ली में माताओं बहनों की यात्रा फ्री करेंगे, लेकिन हमने फ्री करके दिखाया। और 5 साल तक गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद 190 करोड़ रुपये में खुद के लिए हवाई जहाज खरीदता है। और दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, झाड़ू वाली पार्टी के मुख्यमंत्री जी, 150 करोड़ रुपए में 5 साल तक सरकारी बसों में यात्राएं फ्री करते हैं माताओं बहनों की। तो ये नीयत का फ़र्क है। इसी उत्तर प्रदेश से अरविंद केजरीवाल जी बिजली खरीदते हैं
और बिजली खरीद के उत्तर प्रदेश दिल्ली की जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री देते हैं। और इसी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बिजली बनाते हैं और हमारे उत्तर प्रदेश की जनता को 7 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये यूनिट बिजली बेचते हैं। तो कहीं ना कहीं नीयत का फ़र्क है ना। तो नीयत का बहुत बड़ा खेल है, सोच का खेल है। एक पार्टी है जो फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर चाहती है कि उत्तर प्रदेश का जो गांव गरीब किसान मजदूर का बेटा है वो ऐसे अशिक्षित रहे, उसको धर्म के नाम पे भड़काओ, जाति के नाम पे भड़काओ। और एक पार्टी ये है कि जो चाहती है आखिरी तबके का बच्चा जो ठेला लगाने वाला है उसका भी बच्चा अच्छी शिक्षा पाए। क्योंकि देखिए, जब आपका बच्चा अच्छी शिक्षा पा जाएगा तो दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं जो उसको नहीं मिलेगी। आपके सांसद संजय सिंह जी अयोध्या जा रहे हैं मंदिर पे, उस पर क्या कहना है? देखिए, आम आदमी पार्टी का 14 अगस्त से हमारा एक तिरंगा संकल्प यात्रा चल रही है जो लखनऊ में शुरुआत हुई थी। फिर हम नोएडा गए 29 अगस्त को, आगरा गए। आगरा में भी एक भारी तादाद में वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए। फिर 1 तारीख को नोएडा में थी और अब 14 सितंबर को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनीष सिसोदिया जी और उत्तर प्रदेश के प्रभारी व सांसद संजय सिंह जी अयोध्या जा रहे हैं, जो 13 तारीख को रामलला जी के दर्शन भी करेंगे और 14 तारीख को हमारी तिरंगा यात्रा है। इस तिरंगा यात्रा का मकसद सिर्फ ये है कि जो एक तरफ भारतीय का फर्जी राष्ट्रवाद चल रहा है, जो फर्जी मॉडल भाजपा का है, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का जो असली राष्ट्रवाद है। भारत माता की जय सही मायने में तब सच होगी जब 130 करोड़ जनता देश की सुखी रहे। कोई माता ये नहीं चाहेगी कि हमारा दो बेटा खुश रहे और 2 बेटा आपस में लड़ता रहे। तो इसलिए आम आदमी पार्टी का राष्ट्रवाद यह है कि उत्तर प्रदेश के सभी गाँवों में 300 यूनिट बिजली, 24 घंटे सस्ती बिजली कैसे मिल सके, इसको हम करने का सुनिश्चित करेंगे। ये हमारा राष्ट्रवाद है। हमारा राष्ट्रवाद यह है कि उत्तर प्रदेश के हर ग्राम सभा में एक क्लिनिक हो जहां पर लगभग 150-200 तरीके की जांच हो, सिटी स्कैन, MRI, तमाम तरीके की जांच उस गांव में ही उपलब्ध हो और हर दवाइयां वहां पे मुफ्त हो। हमारा राष्ट्रवाद है कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं को सरकारी बसों की यात्रा मुफ्त हो सके। हमारा राष्ट्रवाद यह है कि उत्तर प्रदेश का नौजवान जो आज अपनी एक अदना सी नौकरी के लिए 20-20 बार लाठियों से इसी राजधानी में मारा जा रहा है, योगी आदित्यनाथ जी के इशारे पर मारा जा रहा है, पुलिस द्वारा उसको भद्दी गालियाँ दी जा रही हैं, उस नौजवान को, उस गरीब तबके के नौजवान को नौकरी, उसके हाथ को काम कैसे मिल सके, ये हमारा राष्ट्रवाद है। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा का फर्जी राष्ट्रवाद है जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे हमको आपको भड़काना चाहती है, जो ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों को नमक रोटी कैसी खिलाई जाए, ये उसका राष्ट्रवाद है। और आप जैसे पत्रकार अगर उसकी रिपोर्टिंग कर देंगे तो आपके ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा कर दिया जाता है। क्वारंटीन सेंटरों का भ्रष्टाचार अगर आप उजागर करेंगे, ये उनका राष्ट्रवाद है कि क्वारंटीन सेंटरों में भ्रष्टाचार करना है और जब भ्रष्टाचार उजागर हो जाए तो पत्रकार के ऊपर मुकदमा कर देना है। उनका राष्ट्रवाद यह है, उनके तमाम ऐसे मंत्री हैं जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। जल शक्ति मंत्री का मामला ले लीजिए, जो लगातार हमारी पार्टी माननीय सांसद संजय सिंह आप लोग को एड्रेस कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री का मामला ले लीजिए, जो कस्तूरबा गांधी जैसे बच्चों के टाई में, बेल्ट में, ड्रेस में, खाने में, जब सारे कॉलेज बंद हैं तो भी वहाँ चोरियाँ चल रही हैं। तो ये जो एक तरीके से भाजपा का फर्जी राष्ट्रवाद है, उसको जनता के सामने उजागर करना पड़ेगा कि हम लोग को अब एक विकास वाली राजनीति चाहिए। हमको वो सरकार चाहिए जो दिल्ली की जनता को, 2 करोड़ जनता को तमाम सुविधाएं दे सकती है, तो वही पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता क्यों नहीं दे सकती? प्रसाद जी, आपने बड़ी अच्छी बातें बताई हैं। जनता या टीवी पे जो लोग देख रहे होंगे उन्हें लगेगा बहुत अच्छा और उत्तर प्रदेश की कायाकल्प पलट जाएगी और बिल्कुल एकदम नया उत्तर प्रदेश बन जाएगा। इन सभी चीज़ों के लिए, गांव-गांव मोहल्ला क्लिनिक पहुंचाने के लिए या गांव-गांव में जो भी सुविधाएं हैं बिजली के लिए, आपका अपना विधायक जीत के आपकी अपनी सरकार बने। उस सरकार बनने में आपको नहीं लगता है कि ज़िलों में, गाँव में अभी भी आपका संगठन ना के बराबर है? नहीं, देखिए, ये बड़ा दिलचस्प होता है आम आदमी पार्टी के साथ। आम आदमी पार्टी का भले ही कोई चेहरा होगा विधायक का या कोई मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, लेकिन हमको चुनाव लड़ाती जनता है और लड़ती भी जनता है। यही एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जनता ही चुनाव लड़ाती है और जनता ही चुनाव लड़ती है। अगर 200-300 यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश की जनता को फ्री मिलेगी, अभी तक जो उसका बकाया है, सरकार बनने के पहले जो भी बिजली का बिल बकाया होगा, सारे बिल माफ़ किए जाएंगे। किसानों को फसल का दाम, आप गन्ना मिल पे गए, आपने गन्ना तौलाया और घर पहुंचते ही आपको दाम मिल गया। तो ये जो हर वर्ग के लिए हमारे पास काम है और उसको हमने दिल्ली में करके दिखाया है, तो जाहिर सी बात, अगर कोई बेरोजगार नौजवान घूम रहा होगा, दर की ठोकरें खा रहा होगा, उसको अगर कोई पार्टी रोजगार दिला सकती है या रोजगार न दिलाने पर बेरोजगारी भत्ता दे सकती है, तो वो नौजवान चुनाव लड़ेगा ना। हम तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता, लोग गठबंधन पे सवाल करते हैं, हम कहते हैं 25 करोड़ जनता के साथ हमारा गठबंधन है। हमारे लिए उत्तर प्रदेश की जनता खुद जाकर डोर टू डोर प्रचार करती है।
हम लोग वो काम करके आए हैं कि हमने हर तबके का, आप समाज के किसी वर्ग का नाम ले लीजिए, जो व्यापारी उसका नाम ले लीजिए, जो रिक्शे वाले उसका नाम ले लीजिए, ऑटो वालों को ले लीजिए, टीचर्स का ले लीजिए, वकीलों का ले लीजिए, डॉक्टर का ले लीजिए, हर वर्ग के लिए हमने काम किया है। तो इसलिए जनता जिसको वो तमाम सुविधाएं चाहिए वो खुद आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर रहा है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारा संगठन धरातल पे गाँव-गाँव नहीं पहुंचा है, लेकिन बूथ स्तर तक हम पहुंच चुके हैं। हर बूथ पे 4 से 5 हमारे कार्यकर्ता बन चुके हैं और जो हमारा ये 1 करोड़ का सदस्य बनाने का लक्ष्य है, इसको अगले 1 महीने के अंदर सेग्रीगेट करके विधानसभा वाइज, ब्लॉक वाइज इसको हम निकालने का डाटा का काम हमारा चल रहा है। और आपको एक मजबूत विपक्ष के रूप में भाजपा को कोई भी हरा सकता है उत्तर प्रदेश में, तो आम आदमी पार्टी हराएगी। जहाँ जहाँ हम लोग चुनाव लड़े, इन भाजपाइयों को आम आदमी पार्टी ने हराया। जब हम पंजाब गए, आपको मालूम होगा भाजपा कितने पे आगे ख़त्म हो गई। हम गोवा गए, भाजपा वहाँ भी हार गई थी, वो तो बाद में जोड़ तोड़ करके इन्होंने कांग्रेस से विधायक खरीद फरोख्त करके बनाया। हम मध्य प्रदेश गए, वहाँ भी भाजपा हार गई। हम छत्तीसगढ़ गए, वहाँ भाजपा हार गई। उत्तर प्रदेश में हम आए हैं, यहाँ भी भाजपा को हराएंगे। दिल्ली में हमने 3 बार भाजपा को हराया। तो जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी जाएगी, भाजपा को हराने का काम करेगी। बंसराज जी, कॉन्फिडेंस तो आपका बड़ा अच्छा लगा, लेकिन एक सवाल, आखिरी सवाल है, क्योंकि आप छात्र विंग के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी से। छात्र संगठन बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश की, समाजवादी पार्टी, जो कि पहले सरकार में थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। उनके पास बहुत सारे ऐसे संगठन हैं छोटे छोटे, जैसे कि मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड, लोहिया वाहिनी, युवा वाहिनी, और आपका जैसे स्टूडेंट, आप उसको कहाँ देखते हैं? कितना बड़ा संगठन है आपका? देखिए, पिछले 2 साल से हमारे पार्टी का प्रदेश का स्ट्रक्चर तैयार हुआ, जिसमें मुझे छात्र विंग की जिम्मेदारी मिली प्रदेश की। और 2 साल से आज तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में खास करके आप बात कर लीजिए तो तमाम तरीके के पार्टियों के छात्र संगठन हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की छात्र विंग CYSS ने एक ऐसा काम किया कि आज तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई राजनीतिक दल नहीं कर पाया था। 23 नवंबर को एक ही मंच पर आम आदमी पार्टी की छात्र विंग के मंच पर उत्तर प्रदेश का 1000 नौजवान इकट्ठा हुआ, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाला नौजवान। आपने कभी कोई खबर देखी कि किसी राजनीतिक मंच पे या किसी ऐसे संगठन के मंच पे तमाम दलों के जो है लोग पहुंचते हैं, या तमाम जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के लड़के पहुंचते हैं जो अपनी मांग को लेके जाएं? उसके पीछे कारण था, क्योंकि उनके बीच में एक नेता था, सांसद संजय सिंह जी थे, जो हर मुद्दे को उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के सांसद न होने के बावजूद, वो दिल्ली से राज्यसभा के सांसद हैं, फिर भी उत्तर प्रदेश के करोड़ों नौजवानों के मुद्दों को उन्होंने सदन में उठाया। हम लोगों ने रोजगार गारंटी पैदल यात्रा निकाली, तपती धूप में 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक, इलाहाबाद से लेकर लखनऊ तक रोजगार गारंटी पैदल यात्रा, हमने पैदल यात्रा निकाली। हमने नीट के मुद्दे पर लड़ाई लड़ी, लाठियाँ खाई, जब पूरा देश चुप था, बंद था, कोई छात्र संगठन नहीं बोल रहा था। सबसे पहले नेशनल खबर आप लोगों ने बनाई, उसको आम आदमी पार्टी की छात्र विंग CYSS ने प्रदर्शन इसी लखनऊ में किया। तो उत्तर प्रदेश का जो बेरोजगारी का मसला है, जो नौजवानों को छात्रवृत्ति आज कॉलेजों में नहीं मिल पा रही, 1-1.5 साल से ठप पड़ी, उसका मुद्दा हुआ। 12 भर्तियाँ योगी आदित्यनाथ ने निकाली, 12,000 पदों के लिए निकाली, 51 लाख नौजवानों से आवेदन लिया, 1020 करोड़ रुपए सरकार के खाते में चले गए, लेकिन एक भी नौकरी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में योगी आदित्यनाथ ने नहीं दी। 2018 में आपको याद होगा इन्वेस्टर समिट हुआ था, 1045 MOU साइन किए गए थे। सरकार ने दावा किया था 4.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन हकीकत है, और उस इन्वेस्टर समिट को कराने के लिए सरकार ने 66 करोड़ रुपए इसी लखनऊ में बहाए थे पानी की तरह, रंग रोगन में, होटलों में, और सरकार ने दावा किया था कि 4.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन सच्चाई 4.5 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। तो दरोगा भर्ती के नौजवानों का मुद्दा हो, शिक्षक भर्ती के नौजवानों का मुद्दा हो, हर मुद्दों पर हमने प्रमुखता से आवाज़ उठाई, लाठियाँ खाई, जेल गए। तो ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की छात्र विंग, हमने बताया कि हमारे पास सीमित संसाधन है। जब हमको रिक्शा वाला चंदा देता तब हमारी पार्टी चलती है। एक तरफ दूसरी पार्टियां जहां पे वो भ्रष्टाचार करके खूब पैसा कमा रखा है, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल नहीं बनाएंगे, लेकिन बड़े बड़े कार्यालय जिले में बना के रखे हैं। हम लोग के पास सीमित संसाधन है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ जनता आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। आखिरी सवाल, छोटा सवाल है, और सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी ज़मीनी लेवल पर, धरातल पर उतना बड़ा संगठन नहीं है। यूपी एक बड़ा प्रदेश है देश का, और सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ से हैं। क्या लगता है आपको कि गठबंधन अगर किसी पार्टी से करती, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और करती तो किस पार्टी से करती? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता की मांग, मैंने आपको बताया कि लगभग 50% जनता, और ख़ास करके जो दिल्ली से सटे हुए बेल्ट हैं, लगभग 100 सीटें ऐसी हैं जो दिल्ली से सटी हुई हैं, ज़्यादा, वहाँ से दिल्ली 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर है।
तो वो लोग इस बात को बखूबी उस दर्द को समझते हैं कि मेरे बगल में 60 किलोमीटर दूरी पर एक सरकार चल रही है, अगर उस एरिया में किसी को भी दिक्कत होती इलाज की, भाग के हो जाता है दिल्ली। और अरविंद केजरीवाल जी को खुशी होती है, सरकार को खुशी होती है कि हम पूरे देश की जनता को सेवाएं दे रहे हैं अपनी। तो वो दर्द जो उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को समझ रही है। आज हर गांव का कोई ना कोई आदमी दिल्ली में नौकरी करता है। आप उस व्यक्ति से पूछिए कि कोरोना के समय में अरविंद केजरीवाल जी ने लगभग 43 लाख लोगों को ऐसे लोगों को वो दिया, राशन दिलाया जिनके पास ना आधार कार्ड ना, मतलब वहाँ का कोई रेजिडेंस का सर्टिफिकेट था ही नहीं। वो बाहर से गए थे, बिहार से गए थे, उत्तर प्रदेश से गए थे, उनके पास खाने को नहीं था उस टाइम कोरोना के समय में, जब लॉकडाउन हो चुका था। अरविंद जी ने घर घर राशन पहुँचाने का काम किया। ऑटो वाला कहीं का भी हो, लेकिन दिल्ली में अगर ऑटो चलाता है तो 5,000 रुपये हर महीना उसको अरविंद जी ने पेंशन देने का काम किया, और 3 महीने तक दिया, जब उसका ऑटो घर में खड़ा हुआ था कि उसके बीवी बच्चे भूखों न मरने लगे। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को समझती है कि अब राजनीति होनी चाहिए तो विकास की। कौन हमारे सरकारी स्कूल को ठीक करेगा, हमारे बच्चे को अच्छी और मुफ्त शिक्षा देगा, अस्पतालों में दवाइयाँ मुफ्त अच्छी कराएगा, बिजली की व्यवस्था ठीक कर सकता है। आपके एक वोट से एक सांसद, एक विधायक को 50,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिल सकती है, तो हमको 300 यूनिट बिजली क्यों नहीं मुफ्त मिलनी चाहिए जनता को। तो ये जो तमाम मुद्दे हैं, हम लोग इस मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश में जाएंगे और जनता हमें प्यार देगी। तो ये थे वंशराज जी, जिन्होंने बखूबी बहुत सारे सवालों के जवाब बेहतरीन अंदाज में दिए। इन्होंने बताया यूपी की जनता को किस मॉडल, दिल्ली के मॉडल को यूपी में लागू करेंगे, यूपी का विकास कहाँ लेकर जाएंगे, ये सभी मुद्दे। और अभी तो आने वाले चुनाव ही बताएंगे कि आम आदमी पार्टी की हकीकत कितनी सीटों में आती है, क्या इनकी सरकार बनती है नहीं। मेरे सहयोगी फैसल खान के साथ मैं इरफान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया, निष्पक्ष खबर।